हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और ये रेलवे बोर्ड का एक लेटर निकला है 63/2026 और ये पब्लिश हुआ है 5/8/2026 से। यह लेटर एक बहुत महत्वपूर्ण लेटर है नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लॉय के लिए, जो लोग जिनके हस्बैंड और वाइफ यानी दोनों पति पत्नी रेलवे कर्मचारी हैं उनके लिए, और नॉन गजेटेड नहीं हैं, तो उनके लिए इंस्ट्रक्शंस निकाले गए हैं। तो यह लेटर है, बहुत बड़ा लेटर है, 3-4 पेज का है। तो इसकी मैं मुख्य बातें बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट पढ़ूंगा तो जो कि वीडियो लंबा हो जाता है। तो यह लेटर इंग्लिश में है और इसी का हम हिंदी रूपांतरण देखते हैं। तो ये देखिए, ये है इस लेटर का हिंदी रूपांतरण जो है, जो कि आपको बहुत ही जल्दी से मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं बताऊंगा। पति और पत्नी एक ही जगह पर पोस्टिंग नॉन गजेटेड रेलवे कर्मचारियों के निर्देश के संबंध में निर्देश। तो इसमें बताया गया है, रेलवे बोर्ड तक ये प्रॉब्लम पहुंची है आप सभी लोगों की कि जो पति पत्नी दोनों ही अगर रेलवे कर्मचारी हैं तो उनकी पोस्टिंग एक साथ की जाए। तो इसमें लिखा है, देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में महिलाओं का रिप्रेजेंटेटिव बढ़ाने के लिए मिलकर कोशिश करने की ज़रूरत को देखते हुए सरकार ने इस लेटर के जरिए यह तय किया है, अगर पति पत्नी दोनों एक ही सेंट्रल सर्विस में हैं या एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और अगर सही लेवल पर पोस्ट पे हैं तो उन्हें ज़रूरी तौर पर एक ही स्टेशन पर पोस्ट किया जा सकता है, बशर्ते इसके लिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम ना आए। यानी बिना समस्या, अगर कोई जो है समस्या नहीं आती है, किया जा सकता है, तो उनको एक ही स्टेशन पे, चाहे आप जो है किसी भी मतलब लगभग सेम पोस्ट हो, गजेटेड ऑफिसर ना हो उसके लिए, क्योंकि गजेटेड ऑफिसर का अलग रूल्स होते हैं। इसके अलावा 6-7 CPC रिकमेंडेशन के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को पहले से ही चाइल्ड केयर लीव की सुविधा दी जा चुकी है, जो बच्चे के 18 साल के होने तक मान्य है। इस तरह रेलवे बोर्ड के इस लेटर के नियमों में बदलाव किया गया है और अब ये गाइडलाइन इस तरह रहेगी, जहां पति पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हैं और एक ही वरिष्ठता इकाई संबंध है, यानी जिनका पोस्टिंग एक ही यूनिट में है, मतलब उनकी जो है सीनियरिटी एक ही है। अगर पति पत्नी एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो जरूरी लेवल की पोस्ट मौजूद है, तो उन्हें हमेशा एक साथ पोस्ट किया जाना चाहिए। यह पक्का करते हुए उनमें से कोई एक दूसरे को सबऑर्डिनेट के तौर पर काम ना करे, यानी कि उनको एक ही स्टेशन पर दिया जा सकता है, लेकिन कोई जूनियर सीनियरिटी के उसको अलग रखा जाए कि आप उनके जो है नीचे काम ना करें। मान लो किसी की वाइफ है, उसको सीनियर बना दिया जाए और उनके हस्बैंड को जूनियर बना दिया जाए, तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और काम सही तरीके से नहीं होगा, उसका ध्यान रखा जाए। तो इसी का ये देखिए सेकंड पेज है, जहां पति पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी लेकिन अलग अलग वरिष्ठता इकाई संबंधित हैं, दोनों रेल कर्मचारी को उस स्टेशन पर पोस्ट करने की कोशिश की जा सकती है जहां उनकी सीनियरिटी यूनिट में सही लेवल पर पोस्ट मौजूद है। ऐसा ना होने पर इस मामले से जुड़े सभी दूसरे नियमों को ध्यान में रखते हुए कैटेगरी बदलने की रिक्वेस्ट पर हमदर्दी से विचार किया जा सकता है। जहां पति या पत्नी में से एक रेलवे कर्मचारी या दूसरा अखिल भारतीय सेवा या किसी अन्य केंद्रीय सेवा में है, अगर एक रेलवे कर्मचारी या दूसरा रेलवे कर्मचारी नहीं है, फिर भी उनकी जो है उसी शहर में उसी जगह जो है पोस्टिंग की जाएगी। अब चौथा पॉइंट आता है, जहां पति या पत्नी में से एक रेलवे कर्मचारी और दूसरा राज्य सेवा से संबंधित है, तब भी इसमें भी सहानुभूतिपूर्वक विचार के लिए संबंधित अथॉरिटी को भेजा जा सकता है। इन ऐसे मामलों पे विचार किया जाएगा, यानी कि और अगर ऐसा पॉसिबल है तो सरकार आपको एक साथ पोस्टिंग देगी, जिसमें पति पत्नी में से एक रेलवे कर्मचारी या दूसरा केंद्र या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत है। तो ऐसे में भी विचार किया जाएगा और अगर ऐसा हो सकता है तो उनकी पोस्टिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भेजी जा सकती है। ठीक है, ऊपर दी गई गाइडलाइन सिर्फ उदाहरण के लिए पूरी नहीं है। रेल मंत्रालय चाहता है कि बाकी सभी मामलों में रेलवे कर्मचारी कंट्रोलिंग अथॉरिटी नॉन गजेटेड रेलवे कर्मचारियों की उनकी जीवन साथी की पोस्टिंग की जगह पर ट्रांसफर की रिक्वेस्ट पर पूरी सहानुभूति के साथ विचार करें। जहां सिर्फ पत्नी रेलवे कर्मचारी हो, वहां ऊपर दी गई छूट रेलवे कर्मचारियों पर लागू होगी। तो इसको जो है एक गाइडलाइन या इसको जो है आप अधिकार नहीं मान सकते हैं। यह एक निर्देश दिए गए हैं कि इन पे जो है पहले सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए।
कभी कभी शिकायतें मिलती है कि अगर पति पत्नी की पोस्टिंग वाली जगह पर पोस्ट खाली भी हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों का हवाला देकर कर्मचारी को जगह नहीं देते हैं। ऐसे सभी मामलों में कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को कर्मचारी को सही जगह पोस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये भी कई बार इस तरीके की शिकायतें आती हैं कि पोस्ट होते हुए भी नहीं दी जाती है, तो इसके लिए भी इन्होंने ये लेटर में लिखा हुआ है। तो ये है इसका तीसरा जो है पत्र। पति पत्नी के पद के बारे में जानकारी दी जाएगी। ऐसा ना करने की स्थिति में कर्मचारी पर खास कारण बताए जा सकते हैं। ठीक है, उसी का आगे का पॉइंट था। हालांकि रिप्रेजेंटेटिव शिकायत सुलझाने का नॉर्मल तरीका मौजूद है, लेकिन नॉन कंप्लायंस को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए यह पक्का किया जा सकता है कि निर्देशों का पालन न करने के खिलाफ शिकायतों को उनकी अथॉरिटी द्वारा किया जाए। तो बस यही है, बाकी सब उनके निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि देखिए इसमें मजिस्ट्रेट के लिए भी जो मजिस्ट्रेट ऑफिसर हैं उनके लिए मजिस्ट्रेट अधिकारियों के मामले में पोस्टिंग रेलवे बोर्ड का जो लेटर नंबर दिया गया है इस तारीख के 2015 में जो है से जारी रहेंगी। तो ये एक जो है लेटर निकाला गया है पूरा, और इससे जो हस्बैंड वाइफ हैं उनकी एक जगह पोस्टिंग होने में कुछ राहत जैसा काम करेगा। और इस लेटर के माध्यम से ऐसा नहीं है कि आप इस लेटर को निकाल के आपकी पोस्टिंग जल्दी ही हो जाएगी, लेकिन हाँ, सरकार आपको पोस्टिंग देने में वरीयता करेगी कि आपकी पोस्टिंग जल्दी से जल्दी आप जहां चाहते हैं वहां हो सके। आपका इस लेटर पे क्या विचार है? अपने विचार जरूर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में जाके। और क्या यह रेलवे का एक बहुत ही अच्छा नियम है, नियम अच्छा बनाया गया है, इसके बारे में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।